2000 में 10 बजे रात में हम लोग योजना बैठक बुला करके वहां पर ये तय हुआ, ये जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं और जनता का, इसी गरीब जनता का वोट लेकर के जाते हैं, काम बड़े लोगों का करते हैं। इसी के जमीन पर झंडा गाड़ने की तैयारी करना है, मुख्यमंत्री के जमीन पर ही। और सारे लोगों को रात में अरेस्ट कर लिया गया था। बलराम जी भी उसमें थे, हम भी थे। कालिकापुर का जिक्र किया, जदिया का जिक्र किया। किस प्रकार कांग्रेस बलराम सिंह यादव के बारे में कहता था ये जिंदा भूत है, कि बदंती था ये भूत है, ये जिंदा में ही भूत है। लोग मरने के बाद भूत की बात करता है, ये जिंदा में ही भूत है। मार करके फेंक दिया गया था। हम उस समय पढ़ाई कर रहे थे, पता चला, आए हॉस्पिटल में, वो भूत समझ करके उसको, उसके बारे में जो कहता था, सांस किसी तरह से चल रहा था, टांग हाथ टूटा हुआ और नारी टेप करके फेंक दिया था जी, मर गया। लेकिन संजोग से वो मरे नहीं और हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा उसी प्रशासन को ले जा करके। और उसमें भी बेरी जैसे जेल में जो सबसे खूंखार होता है अपराधी, उसको बेरी लगाता है। कामरेड बलराम सिंह यादव के उस हॉस्पिटल में भी, यहां से भी न कहीं ये फरार हो जाए, उसके पैर हाथ में बेरी लगी हुई थी। और जब वहां पर उनको देखे तो बोले जाइए कामरेड, आप मिलिए। मर गए गोनर शाह जी, उनके घोड़ा पर चढ़ करके एक बार कामरेड बलराम जी का इशारा हुआ, घर द्वार छोड़ करके चल देते थे जदिया के साथी हमारे। और फिर यहाँ पर रह करके 1 सप्ताह तक उसके खिलाफ में त्रिवेणीगंज, संजोग से वो दिन 6 दिसंबर को इस देश में, इस देश के संविधान को रौंदते हुए, उस समय की सरकार जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, उसके खिलाफ में पूरे बिहार, पूरे देश में कर्फ्यू का माहौल था। लेकिन तोड़ करके जुलूस निकला था। संजोग से उस आंदोलन की अगुवाई करने का भी उनके परोक्ष में मौका मिला। वो जदिया का आंदोलन हो, बस भाड़ा के वृद्धि के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे वो पंचायती राज का, जो पूज्य बापू गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना, जो सपना केवल किताबों तक ही सीमित था, जो जयप्रकाश और लोहिया का चौकम्बा राज का सपना, उसको जब उनको मौका मिला तो सदन और सदन के बाहर वो गांधी, लोहिया और जयप्रकाश के ग्राम स्वराज के सपने को लेकर के पंचायती राज प्रतिनिधियों की लड़ाई हो, चाहे वो कुशवाहा त्रासदी के बाद बाढ़ पीड़ितों को राहत और राहत के लिए आंदोलन का सवाल हो, मुझे गर्व हो रहा है जो हमको कामरेड बलराम सिंह यादव के साथ मिल करके उन तमाम संघर्षों में भाग लेने का मौका मिला। इसलिए हमने कहा जो जब से उन्होंने ये झंडा थामा और मार्क्सवाद, लेनिनवाद का जो सपना, असमानता पर आधारित, जिसके बारे में बैद्यनाथ बाबू चर्चा कर रहे थे, जो आज किस तरह हमारे देश के में पुरखों ने जो लड़ करके आजादी हासिल किया, जो हमारे शहीदों का सपना था, वो सपना इस सरजमीन पर उतरे। एक नया समाज, एक नया इंसान, एक नया सवेरा, इस सपना को लेकर के वो जीवन पर्यंत क्षमता पर आधारित समाज, न्याय पर आधारित समाज और मजदूरों, किसानों, मेहनत कशों का राज, 90% का राज, जिसके बारे में विभिन्न लोगों ने चर्चा किया है, उसका राज कायम करने के इस सपनों को लेकर के जीवन पर्यंत वो लड़ते रहे। हम समझते हैं जो आज जिस जमींदारी को, जमीन को मुक्त करके गरीबों के बीच में बंटवारा की लड़ाई शुरू हुई, आज तो उससे भी बड़ा जमींदार पैदा हो रहा है। अडानी, अंबानी, जो 3 कृषि कानून लाए गए थे, जो खेती, किसानी, जमीन, जल और जंगल को छीन करके जो 1% का चर्चा हमारे विभिन्न वक्ता कर रहे थे, अडानी, अंबानी और उनके जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसको
इस देश को न बिकने देंगे। और जब सत्ता में आया तो रेल बेचा, सेल बेचा, भेल बेचा, BSNL बेचा, खदान बेचा, जंगल बेचा, और जमीन को भी वो 3 काला कानून ला करके उसी अडानी के हाथ में हमारी खेती को, किसानी को सौंपने का, जो बहुत बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय और देसी कंपनी है। हमारा ये कारोबार, ये इलाका पटसन का इलाका, कामरेड बलराम सिंह यादव तुलना देख करके कहते थे तो किस प्रकार किसानों का शोषण हो रहा है। जिस समय में हमारा पटुआ चांदी जो होता था उसके भाव में बिकता था, उसका मन इसका भरी, तो उससे तुलना दे करके किसानों को सरल भाषा में समझा करके उसकी लड़ाई, किसानों की लाभकारी मूल्य की लड़ाई, वो लड़ाई लड़ते थे। लेकिन आज उस बाजार को, हमारी पूरी कृषि व्यवस्था को, उसके व्यापार को इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देने की बात हुई। जो लड़ाई उन्होंने लड़ा, यहाँ पर जो तमाम जो गरीब हैं, वंचित लोग हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। खाद्य सुरक्षा की लड़ाई जिसके बारे में सत्येंद्र जी चर्चा कर रहे थे, और उस खाद्य सुरक्षा को खत्म करने का जब 3 काला कानून लाया, साथ ही साथ एक बिजली बिल भी लाया था। स्मार्ट मीटर की बहुत चर्चा हो रही थी। हम ये बताना चाहते हैं, ये स्मार्ट मीटर और कुछ नहीं, ये मोबाइल का रिचार्ज होता है, खत्म हुआ आपका ऑटोमेटिक बिल खत्म हो जाएगा। जहां जहां लगा, आज दिया 100 रुपया, कॉल आ गया, आपका पैसा खत्म हो गया, उसके साथ आप दौड़ते रहिए बिल को सुधार करवाने के लिए। 3 गुना बिल, 4 गुना बिल, यानी इस बिजली को स्मार्ट मीटर लगा करके और जनता को वो लूटने का काम ही नहीं, बल्कि इस पूरे बिजली को अडानी अंबानी के हाथ में सौंपने का वो उसने एक योजना बनाया और नया संशोधन कानून भी लाया था। 3 कृषि कानून के साथ बिजली बिल में संशोधन। लेकिन देश के किसान, वो कहा हम मर जाएंगे, शहीद हुए 735, कहा घर लौट करके नहीं जाएंगे जब तक इस कानून को तुम वापस नहीं लेगा। आतंकवादी कहा, पाकिस्तानी एजेंट कहा, बाहर से पैसे पर यह आंदोलन चल रहा, आरोप लगाया। बड़ा किसान छोटा किसान का नारा दिया, कील गारा, लेकिन किसान डटे रहे और इस मोदी सरकार को झुका करके ही दम लिया, उसको कानून को वापस नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है, अभी 4 तारीख को, यही 4 सितंबर को हम बक्सर जिला गए थे। वहां NTPC के नाम पर अभी सरकार बड़े बड़े जो एक्सप्रेस वे, 4 लाइन, मेगा पार्क, फैक्ट्री लगाने के नाम पर ये सारा जमीन वो हमारे किसान से लूटने का नया इंतजाम कर दिया। जब वो काला कानून पास नहीं हो पाया तो नए नए तरीके से, जरूरत है 100 फीट का और ले रहा है 300 फीट। जो कानून बने लड़ाई के बाद, जो उसमें 4 गुना मुआवजा देना है, मजदूर भी विस्थापित होंगे तो देना है, पेड़ का भी देना है, पहले सहमति लेना पड़ेगा। तमाम चीजों का बिना किसानों से सहमति लिए मुआवजा के भुगतान किए हुए किसानों की जमीन ले ली गई। और जब वो धरना प्रदर्शन कर रहा था, पीट करके 100 लोगों को, सुभाष यादव बता रहे थे, पैर हाथ टूटा हुआ था, जेल में, सेंट्रल जेल में उसको बंद कर दिया। और आज उसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। और 4 तारीख को मार्च था, तमाम संयुक्त मोर्चा के किसान नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। तो आज हमारे